सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने खतरों से लड़कर मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा मतलब क्रश है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। इस वजह से मुझे छत पे वीडियो बनानी पड़ रही, और छत पे भी इतने सारे बजरंगबली बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं। सो आप सभी को मेरी तरफ से सीताराम और सारे बनारस वासियों की तरफ से हर हर महादेव। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो है कि बागेश्वर धाम से मैं कैसे जुड़ी, कैसे इतनी कम उम्र में मेरा लगाव उनसे हुआ, और किस तरीके से इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा उनकी भक्ति में डूबी रहती हूँ इन द सेंस, अगर मैं कह लूँ कि कुछ महीने पहले तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा धर्म और कर्म वाली थी। धर्म कर्म लाइक पूजा पाठ करने वालों में से तो मैं बिल्कुल नहीं थी। हाँ, त्यौहार टाइम पूजा कर लेती थी, अगरबत्तियाँ दिखा लेती थी, वो सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अगर कह लूँ किसी चीज़ को फॉलो करके करना, तो ये चीज़ मेरे से नहीं होती थी। और बागेश्वर धाम से अगर मैं आपको बताऊँ मैं कब से जुड़ी, तो आई थिंक 2 महीने के लगभग हो चुके हैं। अचानक से मैं वीडियोस देख रही थी, तो आते रहते थे वीडियोस स्क्रॉल करते हुए, गुरुजी के बहुत सारे आते रहते थे। तो उस टाइम मुझे देख के लगता था अच्छा होगा कोई, क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हुई है, बहुत सारे गुरुओं को देखा हुआ है। तो एक हमारे दिमाग में एक वो चीज़ बनी हुई है कि हाँ, गुरु लोग गलत हो सकते हैं। लेकिन जब मैं इनकी वीडियोस देखते गई फिर भी मैं इग्नोर कर रही थी। फिर मम्मा भी इनकी वीडियो देखना शुरू कर दी थी, तो मम्मा मेरे से हमेशा कहती थी अरे ये गुरुजी हैं, देखो ऐसे बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय मैं मम्मी की बातों को इग्नोर करती थी, बट कहीं ना कहीं जब मेरे हाथ में भी फ़ोन रहता था तो मैं ज़्यादातर इनके वीडियोज़ ही देखा करती थी। फिर हम और मम्मी साथ में बैठकर वीडियोस देखना, कथा सुनना शुरू किए। तो लगभग 7 से 8 ही दिन बीता होगा, तो मम्मी ने मुझे कहा कि साक्षी मुझे छतरपुर जाना है और गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा अरे कैसे पॉसिबल हो सकता है, और फिलहाल तो मैं उतनी कैपेबल भी नहीं हूँ मम्मी कि मैं आपको वहाँ पर ले जा सकूँ। तो इंतज़ार करते हैं, अभी तो नहीं, कभी और चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा आने लगी थी, और मन में सीताराम जपना। और हनुमान जी की भक्त तो मैं अगर कह लो तो 1.5-2 साल से हूँ, और 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यूसली हफ्ते में एक बार संकट मोचन जाती ही जाती हूँ। तो चीज़ें ऐसे ही चली रही थी। सडन मम्मी मेरी ड्यूटी पे गई हुई थी, और मैं बैठ के गुरुजी की वीडियोज़ ही देख रही थी। तो उस वीडियो में जिक्र आया कि गुरुजी बनारस आ रहे हैं, और मैं बिल्कुल शॉक्ड, मतलब 6 से 7 दिन के बीच की बात थी। मैं बिल्कुल शॉक, गुरुजी बनारस आ रहे हैं। मैंने उस वीडियो को 2 से 3 बार सुना कि कहीं मेरे सुनने में तो कोई फ़र्क नहीं ना आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, सच में वो बनारस आ रहे थे। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया और मम्मी को कहा मम्मी आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। तो मम्मी बिल्कुल शॉक हो गई, क्या? तो मैंने बताया मम्मी गुरुजी बनारस आ रहे हैं इतने दिन के लिए, यहाँ पर पितरपक्ष पे कथा चलेगा। मम्मी भी मतलब इतनी खुश, मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि गुरुजी ने एकदम स्वयं हम लोगों की बात सुन ली हो और वो यहाँ आ रहे हो। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना अलग लग रहा था कि हम लोगों ने मन से किसी चीज़ को चाहा और वो चीज़ अपने पास अब आ रही है। करते करते 1 दिन 2 दिन बीत रहे थे और गुरुजी के आने का समय नज़दीक आता जा रहा था। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली किसी को नहीं कह रही थी, क्योंकि जैसा एक विडंबना बनी हुई है गुरुजी को लेके। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक करती कि हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ, तो लोग बहुत तरह की बातें करते। तो मैंने इग्नोर किया सब कुछ, और कुछ दिन तक फिर जब 1-2 दिन बाकी थी उनके आने की, तो मैंने पोस्ट डाला और लिटरली मेरे से इतने सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे पूछना शुरू कि कहाँ आ रहे हैं गुरुजी, कब आ रहे हैं, समय क्या है, मुझे भी जाना है। उस समय मुझे समझ में आया अरे यार गुरुजी का चार्म तो मतलब पूरे जगह बनारस वालों पे चल चुका है। तो ऐसे करते करते जिस दिन कथा थी उनकी पहले दिन, तो हम लोगों ने फटाफट सारा काम ख़त्म किया। मम्मी मेरी ऐसे ड्यूटी से छुट्टी लेती नहीं है, लेकिन मम्मी ने ड्यूटी से छुट्टी ली, वो भी पूरे के पूरे जितने दिन कथा थी 7 दिन, मम्मी ने 7 दिन की छुट्टी ली। एक टाइम की, शाम को मम्मी ड्यूटी नहीं जाती थी, दिन में जाती थी। और मैं और मम्मी, जैसे कथा का समय 4 बजे था और फर्स्ट डे हम लोग 12 बजे ही घर से निकल गए। और 12 बजे घर से जैसे हम लोग निकले, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वो जगह इतना ज़्यादा भरा हुआ था, इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि एक भी पैर रखने की भी वहाँ पे जगह नहीं थी। हम लोगों को बस ये लगा अरे यार मतलब
क्या है ये, मतलब ऐसा बनारस में भीड़ हम लोगों ने देखा ही नहीं था। और जिस तरीके से लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया कि हाँ कोई पास है, ये है वो है, तो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं था। ना आपको कोई बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट, या आप कुछ बड़े ओहदे पे हो तो आपको बहुत स्पेशली उनसे मिलवाया जाएगा, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे लोग बहुत आम आदमी की तरह आ रहे थे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कह लीजिए, वो भी गुरुजी से मिलने आ रहे थे, तो बहुत नॉर्मल तरीके से। तो जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई, तो मैं ऐसी लड़की हूँ, भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से बहुत दूर रहती थी, बहुत दूर रहती थी, मुझे बहुत सफोकेशन होती थी। लेकिन जो फर्स्ट डे हम लोग वहाँ गए और भीड़ में जगह बना के लोगों से रिक्वेस्ट कर के बीच में बैठे, और धीरे धीरे समय नज़दीक आ रही थी और गुरुजी बस थोड़े देर में आने वाले थे। और वो जो फीलिंग आ रही थी ना, मतलब मैं शब्दों से उस चीज़ को बयां नहीं कर सकती। बस मैं और मम्मी एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे कि आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। और जैसे वो हमारे नज़रों के सामने आए तो मेरी तो पूरी आंखें भर गई थी। मैं बिल्कुल रो दी थी। मतलब मेरे को लग रहा था कि साक्षात भगवान आ गए हो। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी या मैं ऐसे किसी गुरुजी पर विश्वास करूँगी। लेकिन ऐसा है, मैंने किया, और वाकई इनके अंदर ऐसी शक्ति है ना कि जो भी इनको देखेगा या इनकी बातें ध्यान से सुनेगा तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत कनेक्ट करेगा, जैसे हम तो बहुत कर रहे हैं। और ऐसे करते करते कथा का दिन बीतते गया, और वहाँ पे जाने के बाद, कथा में जाने के बाद एक जो सुकून मिलती थी, वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम लोग दुनिया से दूर, खासकर मैं और मम्मी, तो वहाँ पे नाचना गाना भक्ति में एकदम लीन रहना। और जितने दिन गुरुजी बनारस में रहे, पूरे दिन बारिश हुई और भयंकर बारिश हुई थी। लेकिन मतलब हमारे आधे आधे पैर में मिट्टी मिट्टी लगी रह रही थी, हमारे कपड़े गीले रह रहे थे। लेकिन हम लोगों को था नहीं, बस किसी भी तरीके से कथा तो सुनना है। कथा शुरू होने से 2 घंटे पहले जाते थे, और कथा ख़त्म होने के बाद ही, जब तक गुरुजी निकलते नहीं थे तब तक हम लोग आते नहीं थे। वो जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत अलग था। आप जाके मेरे वीडियोस को देखिएगा। मतलब वहाँ जाते ही तिलक लगवाना और फिर कथा में जाना, और जो गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। मेरी तो पर्सनल जो चीज़ थी कि जब तक मुझे खुद से फील नहीं आएगी मैं नहीं कनेक्ट कर पाती। लेकिन मेरे अंदर से वो चीज़ आई कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। और अगर मैं आपको और एक सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल प्योर अगर कह लें तो नॉन वेजिटेरियन वाली इंसान थी। मतलब नॉन वेज मुझे बहुत 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 पसंद था। तो लहसुन अदरक की तो मतलब लहसुन और प्याज की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं नॉन वेज ही बहुत खाती थी। लेकिन हमने और मम्मी ने डिस्कस किया कि कम से कम जब तक हम लोग कथा सुन रहे हैं तो हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो उतने दिन हम लोग बिल्कुल हल्का फुल्का ही खाना, जैसे लाइक दलिया वलिया खाना, बस यही सब खाकर हम लोग जाते थे। और पूरे कथा में हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते थे। ऐसे करते करते ही फिर अभी तक, आज की डेट है, मैंने अभी तक नॉनवेज नहीं खाया है, अभी तक। ये कैसे मेरे साथ हो रहा है, ये खुद भी मुझे सोच के बहुत मतलब सरप्राइजिंग लगता है कि मेरी जैसी लड़की और इतने दिनों से नॉनवेज खाना छोड़ी हुई है। तो मैं क्या आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी सारी एक्सपीरियंस कथा को लेकर इतनी ज़्यादा अच्छी रही है। मुझे लोगों ने कहा कि तुम इतनी कम एज में ये सब क्यों कर रही हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, हर चीज़ की उम्र होती है, ये सब मत करो, जाओ मस्ती वस्ती करो, घूमो फिरो, ये करो वो करो। लेकिन मेरा कभी जुड़ाव ही नहीं रहा इन चीज़ों से। और जो मैं कनेक्ट यहाँ पर कर पा रही हूँ गुरुजी से, वो बहुत अनदर लेवल है। और मैं कह लूँ कि मेरी दरबार में पर्ची तो नहीं बनी, मेरी अर्जी तो नहीं लगी, और मैंने वैसी वाली अर्जी भी लगाई भी नहीं है, लेकिन अच्छा तो हुआ है। देखिए, अगर आप गुरुजी को दिल से चाह रहे हैं ना, तो आप उनकी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी, और वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि आप ना उस चीज़ को खुद फील करोगे। मेरे साथ ये था, मैं गुरुजी से मिल नहीं पाई, लेकिन गुरुजी हर दिन मेरे सपने में आ रहे थे, हर दिन। ऐसा भी था कि हम लोग डेली उस चीज़ को देख रहे थे, तो वो हमारे दिमाग में चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चल रही थी, इस वजह से भी ड्रीम आ रहा था। लेकिन नहीं, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम आते थे उनके। और मेरा एक इच्छा था ना कि मेरे गुरुजी अपने मुंह से मेरा नाम ले, साक्षी सहानी, पूरा मतलब बुलाए। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन लिटरली ड्रीम में मेरे साथ ऐसा हुआ और उन्होंने मेरा नाम बोला।
तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं मम्मी को उठ के बताती थी, मम्मी गुरुजी मेरे सपने में आए थे, बट सामने से मैंने उनको देखने की इतनी कोशिश की ना कि मैं बता नहीं सकती। बस मुझे ये था ना कि मुझे कहीं से सोर्स लगा के गुरुजी से नहीं मिल रहा, मेरा ये चीज़ बिल्कुल था कि कुछ भी कर लूँगी लेकिन सोर्स लगा के नहीं मिलूँगी। तो फिर जहाँ पर वो रुके हुए थे धर्मसंघ में, वहाँ भी गई बट वहाँ भी नहीं मिल पाई, और दौड़ते भागते गुरुजी के पास आगे तक जाती थी बट फिर भी वो थोड़े थोड़े ब्लरी नज़र आते थे। लास्ट डे उनको अच्छे से थोड़ा सा देखा था, मतलब काफ़ी अच्छे से देखा था, और लास्ट डे वाला अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत खास अपने पास से जा रहा हो, और वहाँ पे माहौल ये था कि हर एक इंसान रो रहा था, हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। और अगर लोगों को लगता है ये चीज़ें गलत है या लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, तो वहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग थे, पुलिस वाले थे, हमारे यहाँ की बहुत अच्छी लेडी सिंघम कही जाने वाली एक इंस्पेक्टर है, वो भी थी। उन्होंने भी गुरुजी को मतलब आरती की और सब कुछ किया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो श्रद्धा थी। तो बस यही कहूँगी, दरबार भी मैंने देखा, दरबार में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, अगर आप एक बार गुरुजी का दरबार देखते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ की चीज़ें क्या है और वहाँ की शक्ति क्या है और किस तरीके की आपको पॉजिटिव वाइब आएगी वहाँ जाके, मैं बता नहीं सकती। और छतरपुर जाना अब तो मेरा एक ड्रीम है, और अगर भगवान मुझे उस काबिल बनाते हैं तो मैं ज़रूर छतरपुर जाऊंगी, और एक बार गुरुजी से मिलने की बहुत इच्छा है। और इस बार भी गुरुजी अगर मेरे से नहीं मिले ना तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील हो रही थी शायद मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, इस वजह से गुरुजी मेरे से नहीं मिले। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप सबकी भी अगर गुरुजी में कह ले भक्ति है तो आप सब भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप सब गुरुजी से कैसे जुड़े और आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है, क्या आप कभी गुरुजी से मिले हैं, क्या आप कभी छतरपुर गए हैं। मतलब आप भी ना मेरे से कमेंट में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मैं तो जब कथा में भी बहुत लोगों से मिल रही थी, वो लोग भी अपने बारे में बता रहे थे कैसे कैसे वो गुरुजी से जुड़े, कैसे कैसे उनकी काम हो रही है। तो अभी तो मैं बस इतना ही कहूँगी, गुरुजी बहुत 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 मतलब कह लीजिए बहुत चमत्कारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनके में शक्ति तो कुछ ना कुछ ज़रूर है, और साक्षात बालाजी की उनके ऊपर कृपा है। सो एक बार सारे लोग कमेंट में सीताराम ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आप सबसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरे ब्लॉग्स को भी देखा करिए। जैसे बागेश्वर बाबा को आप सब प्यार देते हैं, मुझे भी दिया करिए, आखिर मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।